हे वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि एमफिल आपका 2 साल का एक प्रोग्राम होता है और आपने कई बार सुना होगा कि नहीं अब तो एमफिल बंद किया जा चुका है। तो आप ध्यान रखिए, ऐसा सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है, अभी भी आप एमफिल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ एमफिल के बारे में, ये बात है आपके सब्जेक्ट साइकोलॉजी के लेके। तो आप अगर मनोविज्ञान से बीए किए हैं, एमए किए हैं, तो फिर आप एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं और ये कोर्स आज भी वैलिड है। 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है और बेसिकली जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स है ये आपका हॉस्पिटल बेस्ड होता है। मतलब कि आपको हॉस्पिटल में रहते हुए कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे स्टडी करनी होती है और वहाँ पर आपको जो काम होता है उसके बारे में सीखना होता है। तो आप इसके बारे में ट्राई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास आपका मास्टर्स साइकोलॉजी से होना चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अभी हाल में ही जो निमहांस है, हम जानते हैं कि निमहांस बेंगलुरु में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये इंडिया का सबसे बेस्ट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, ये बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ पर अभी आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं कि अगर आप एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स पूरा करते हैं तो आप बाद में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं और आप जॉब के रूप में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या खुद से भी एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। तो ये स्कोप होता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पर टोटल 32 सीट्स हैं, जिसमें ऑल इंडिया कैटेगरी में 23 सीट रखे जाते हैं और जो वहाँ कर्नाटका डोमिसाइल के हैं वहाँ के लिए 6 और एक्सटर्नल फेलोशिप के लिए 3 सीटें होती हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि लास्ट जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने की वो आपके लिए 10 मई है और जो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका 11 जून है। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर आपके लिए 100 MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि बेसिकली आपके बैचलर्स एंड मास्टर्स से होते हैं और आपको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसका जो स्कोर होता है वो तुरंत हमें वहीं पर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन होता है। एंड इसके बाद आपका जो डेट ऑफ एडमिशन है वो 20 जून है, यानी सही टाइम पे ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आप तैयार हैं अगर इसके लिए तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए और अपनी स्टडी को अच्छा कीजिए। इसके बाद बता दूं कि बेसिकली इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और मास्टर्स में जो 2 साल का मास्टर है उसमें आपका MA MSc डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हो या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी हो या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अप्लाइड साइकोलॉजी, ये चीज़ें हैं। बेसिकली जनरल साइकोलॉजी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 32 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड आपको यहाँ पर एडमिशन के पश्चात 25,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है जो कि आपके एजुकेशन में आपको बहुत ही सपोर्ट करता है। तो आप अगर चाहते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड में आप डेवलप करें, आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी में कुछ अच्छा करके दिखाएं, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं क्योंकि इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। यानी हम अभी से कह सकते हैं कि अगर ये एमफिल आप करते हैं तो आपके लिए जॉब का इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा ये कोर्स है कि इसे करने के बाद आपके लिए ये ऑप्शन ही नहीं रहता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपके पास स्किल हो जाती है। 2 साल में हॉस्पिटल में आप इतना स्किल डेवलप कर लेते हैं कि कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इंडिया में साइकोलॉजी का स्कोप तो लगातार बढ़ ही रहा है। तो फिर अगर आपके पास टाइम है और आप मास्टर्स कर चुके हैं, आप नेट दे रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं, तो साथ में इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आप इसके लिए तैयार रहें और आगे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।